दोस्तों एक दिन पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी कैसे यमन के हुती लड़ाकों ने पहले एक शिप को डुबोया। जवाब देने के लिए इजराइल की आर्मी, इजराइल की एयरफोर्स पहुंची थी यमन, जिसमें से उनका एक जेट गिर गया। कई जगह बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई, लेकिन एक और बड़ा झटका, एक और बड़ा हमला हुआ है। एक साथ पूरी की पूरी बटालियन खत्म हो गई। भारी नुकसान इजराइल को उठाना पड़ा है। यह नुकसान गजा के अंदर हुआ है। गजा में हमास को से बदला लेने पहुंची इजराइल की टीम क्या कुछ कर रही है, सेना वहां कैसे नागरिकों के साथ व्यवहार कर रही है, हर कोई देख रहा है। लेकिन यह बहुत बड़ा हमला बताया जा रहा है। 7 अक्टूबर 2023 जब पहला हमला हमास ने इजराइल पर किया था, उसके बाद से जो संघर्ष गजा और इजराइल के बीच चल रहा है, उसमें सबसे बड़ा नुकसान एक साथ बताया जा रहा है इजराइल को, जहां पूरी की पूरी बटालियन खत्म हो गई। 26 से ज्यादा इजरायली सैनिक मारे गए हैं। यही नहीं, खबर यह भी है कि 3 सैनिक इनके गायब हैं। खबर यह है कि शायद वो हमास के कब्जे में। तो ये बहुत सारी खबरें हैं दोस्तों, आज आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आज की बड़ी खबर यही है, पहले देखिए। एटलीस्ट 6 इजरायली ट्रूप्स वर किल्ड and several others injured in a complex operation in Gaza, described as the most dangerous since October 7, 2023। 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने पहला हमला इजराइल पर किया था, और इजराइल उसके बाद से लगातार गजा में हमले कर रहा है अमेरिका के हथियारों से। क्या कुछ कर रहा है सब देख रहे हैं। कई बार इनके ऊपर भी भारी पड़ा, इनके सैनिक मारे गए, लेकिन यह पहला हमला है जिसमें एक साथ इनके 6 इजरायली ट्रुप मारे गए। जी हां, 6 इजरायली ट्रुप वहीं खत्म हो गए, जिसमें भारी नुकसान सिर्फ यही नहीं है, टैंक गया, बुलडोजर गया, इनका एक गाड़ी गई है। दरअसल जहां से होकर गुजर रहे थे, दावा किया गया वहां पर पहले से घात लगाकर हमास के लड़ाके बैठे थे। अचानक से यह हमला होता है, संभलने का मौका इन्हें नहीं मिला और एक साथ 26 इजरायली सैनिक मारे जाते हैं। इस समय इजराइल में मातम का माहौल है। अभी बमुश्किल 15 से 20 दिन पहले आपको मालूम होगा तकरीबन 6 से 7 इजरायली सैनिक मारे गए थे। तब फफक फफक कर रो रहे थे नेतन्याहू, सबके सामने आए थे, और उसके बाद फिर से गजा पर उसी तरीके से उन्होंने हमला शुरू किया था। और अब एक बार फिर से इस बार 26 इजरायली सैनिक मारे गए। और यह हालात तब है जब नेतन्याहू इस समय अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने पहुंचे। इसी वक्त यह बड़ा हमला हमास की तरफ से हुआ है। चलिए अगली खबर इसी से जुड़ी हुई आपको दिखाने जा रहा हूं। यहां पर भी एक दावा है, देखिए, बताया गया मेजर सिक्योरिटी इंसिडेंट है इन इजराइल, मैनी सोल्जर्स डेड एंड वाउंडेड। बताया गया कि बहुत सारे ऐसे सैनिक, 26 तो मारे गए हैं, उनकी पुष्टि हो गई है, लेकिन इसके इतर यह बताया जा रहा है कि कई घायल भी हैं, और इनमें से 3 गायब हैं। पहले देखिए, 26 इजरायली सैनिक वो मारे गए हैं, इनमें से कई घायल हुए हैं। ये गजा का यानी उत्तरी गजा में बेट हानोन इलाका है, वहां पर यह हमला हुआ है। 26 सैनिक इजराइल के मारे गए, एक साथ मारे गए हैं। ये आगे देखिए, कई मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स लगाए गए हैं, जिससे जो घायल हैं उन्हें वहां से निकाला जाए। 5 अलग अलग अस्पतालों में उन्हें भर्ती कराया जा रहा है। लगातार एक एक करके वहां से हेलीकॉप्टर्स निकाल रहे हैं उनको। इसमें दावा यह है कि केवल सैनिक नहीं मारे गए, यह एक बड़ी खबर है, इनके टॉप कमांडर भी मारे गए हैं, हाई रैंकिंग ऑफिसर्स किल्ड। दावा किया गया है कि इनके टॉप कमांडर्स मारे गए हैं इस एम्बुश में, यानी कि इस हमले में जो हमास की तरफ से नॉर्थन गजा यानी उत्तरी गजा में हुआ, और जिसमें 26 लोग मारे गए। 26 सिर्फ और सिर्फ सैनिक नहीं है, इनके हाई रैंक ऑफिशियल्स भी हैं, यानी टॉप कमांडर भी इसमें शामिल थे। 3 सोल्जर्स मिसिंग, यानी 3 इनके सिपाही अभी गायब बताए जा रहे हैं। डर इनको इस बात का सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो वो तादाद बढ़ जाए। तो कौन सी तादाद? जो हमास के कब्जे में बंदी है। वैसे तो कई फिलिस्तीनियों ने को जबरदस्ती इन्होंने अपने कब्जे में रख रखा, उसका जिक्र कभी नहीं करते। हमास के कब्जे में जो इजरायली हैं उनकी तादाद ना बढ़ जाए, इस बात का भी डर है, क्योंकि 3 सिपाही गायब बताए जा रहे हैं, वो मर गए, वो घायल हैं, कहीं दबे हुए हैं, कोई जानकारी इजराइल को नहीं लग पा रही है। हालत यहां वहां पर अफरा तफरी का आलम इस तरीके से है। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि 3 जो इजरायली सैनिक हैं वो गायब हैं। डर सता रहा है कहीं वो किडनैप ना हो गए। इसमें बताया गया, इजरायली सेटलर चैनल्स बता रहे हैं, आर बीइंग लाइड टू द थ्रू मिलिट्री सेंसरशिप एंड द इवेंट इज मोर सीरियस देन ए किडनैपिंग एम्बुश। 5 सोल्जर्स वर कन्फर्म्ड डेड बाय द इजरायली मिलिट्री। अभी 5 ही इजरायली मिलिट्री केवल 5 लोगों को बता रही है, 5 लोग मारे गए, जबकि ऐसा नहीं। देखिए, इसमें बताया गया इजरायली मरकावा टैंक गया, उड़ गया, स्वाहा। एपीसी, एक मिलिट्री जीप, यानी कि एक इनका अपना जो डिस्ट्रॉयर है, डिस्ट्रॉयर का मतलब आप समझिए बुलडोजर लेकर चलते हैं, मैंने दिखाई भी कई तस्वीर आपको, वो भी इसमें उड़ गया है। चलिए अगली खबर, यहां पर एक अलग दावा है, 16 इजरायली सैनिकों के मारे जाने की खबर है, लेकिन खबर यही निकल कर आ रही है कि आंकड़ा बढ़ रहा है धीरे धीरे। 16 नहीं 26 ही इजरायली सैनिक मारे गए, और
ये अपने आप में गुस्सा पैदा कर सकता है इजराइल के अंदर, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं कि पहले जनता, फिर बाकी के लोग जो विपक्षी नेता वो, फिर उसके बाद सेना भी इस बात को लेकर नाराज थी। सेना के परिवार वाले भी सड़क पर उतरे थे कि हमारे बच्चों को क्यों भेज रखा है, हमारे बच्चों को क्यों गजा में लड़ने के लिए भेजा हमास के सामने, इसका जवाब दीजिए। आप अपने बेटों को भेजिए। यहां तक कह दिया था एक ने तो कि जो बेन गुवेर है वो अगर ज्यादा बड़ी बड़ी बातें डींगे हाँकते हैं, एक बार गजा में जाकर एक पूरा दिन एक रात रुक कर देख लें, पता लग जाएगा। ये तक कह दिया गया था। अब ये हालात बने कि 26 लोगों के शव जब लौट कर आएंगे, मिल गए तो, अगर ये लौट कर आते हैं उसके बाद देखिए इजराइल में बहुत भारी गुस्सा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये नाराजगी बढ़ती जा रही है। जिस सीज फायर को अब तक लागू कर देना चाहिए था, बातचीत हो जानी चाहिए थी, वो बातचीत नहीं हुई। उल्टा क्या हुआ, आप हमास के कब्जे वाले इजरायली तो लौटाल के नहीं ला पाए, बल्कि जो आप वहां कर रहे हैं उसकी कीमत इजराइल के सैनिक चुका रहे। एक दिन पहले मैंने एक और खबर दिखाई थी, इजराइल के सैनिक इस कदर अवसाद में आ गए हैं कि वो खुद को आग के हवाले कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। मैंने दिखाया था ना। अब देखिए यहां पर यह भी एक घटनाक्रम घटा है। 20 इजरायली सैनिक मारे गए, यह और एक दावा किया गया। बेट हॉर्न नॉर्थ गजा शहर इमामी इस बात का दावा करती हैं। अलग अलग खबर है। यही सरप्राइज न्यूज गई, 20 से ज्यादा मारे गए हैं इजरायली सैनिक और उतने ही तकरीबन घायल भी हैं। देखिए, आर फिलिस्तीनी ब्रदर इन गजा हैव लॉन्च्ड एन एम्बुश इन नॉर्थ ईस्ट बेथ हनन, डिस्ट्रॉइंग ए मरकवा टैंक, D9 बुलडोजर और एक मिलिट्री जीप। बताया गया मरकवा टैंक, D9 बुलडोजर और एक मिलिट्री जीप, तीनों एक के पीछे एक जा रही थी। जैसे ही जा रही थी अचानक से इन पर है ना डेटोरेटर वगैरह है, सब बम ब्लास्ट कर देते हैं, तो वही हुआ। और ऐसा हुआ तो उसके बाद आपने देखा, बताया गया आसमान में उड़ गए थे सारे के सारे। 26 तकरीबन मारे गए हैं ऑन द स्पॉट, 20 मारे गए हैं और आंकड़ा जो है बताया जा रहा है 26 तकरीबन है जो इजरायली सैनिक मारे गए हैं। 3 गायब है, कई घायल हैं, बहुत भारी वह हालात बिगड़ते नजर आए हैं। और इजराइल इसको लेकर बड़े सख्ते में है, क्योंकि मसला सिर्फ ये इनके सामने ये नहीं है। देखिए इजराइल में अगर आप ये सोच रहे हैं कि अपने सैनिकों के मारे जाने के बाद ये परेशान है, नहीं, इसके सामने 2-3 दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत यह है इसके सामने कि जिस तरह से इसने अपने दुश्मन पाल लिए हैं, आप कितना ही अमेरिका करिए, अमेरिका अपनी फोर्स उतारेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। इजराइल में फोर्स उतारेगा तो फिर तो खुल्लम खुल्ला इसे युद्ध माना जाएगा कि अमेरिका अपनी फोर्स उतारकर गजा में या फिर हिजबुल्लाह के खिलाफ या हुती लड़ाकों के खिलाफ तब कर रहा है हमला, फिर तो रूस और चीन आ जाएंगे। तो ये नहीं है, बड़ा टेंशन है, क्योंकि इनके अपने सैनिक बचे नहीं है, लगातार उनकी मौत हो रही है, मारे जा रहे हैं। वो भारी नुकसान लोग दिखा तो रहे हैं गजा का, गजा में कितने लोगों की मौत हुई, लेकिन इजराइल को भी भारी नुकसान है। इजराइल की जनता को ना हो, लेकिन इजराइल के सैनिक मारे जा रहे हैं। इन पर युद्ध लड़ने के लिए सैनिक नहीं है। जो बचे कुचे हैं वो सुसाइड कर रहे हैं, जो और बचे कुचे हैं वो युद्ध में जाना नहीं चाहते। ये स्थिति इनके सामने है। और बाकी दूसरा झटका यह है कि जब ये लाशें वहां से आएंगी उसके बाद इनके परिवार वालों में इतनी नाराजगी, गृह युद्ध जैसे हालात पहले से बने हुए हैं। अब देखिए, IDF इज स्टिल सर्चिंग फॉर 3 सोल्जर्स, दे आर नोवेयर टू बी फाउंड। बताया गया कि लगातार इजराइल की आर्मी वो 3 खोए हुए इजरायली सैनिकों को तलाश रही है, वो कहां चले गए। ये एक बड़ा हमला है, इसे बड़े हमले के तौर पर देखा जा रहा है। अब आइए खबर, इसमें बताया गया जब नेतन्याहू ट्रंप के साथ बातचीत कर रहे थे, उनकी तारीफ करने में जुटे हुए थे अमेरिका के अंदर, ठीक उसी वक्त गजा में एक स्कूल को निशाना बनाया गया है। वो तस्वीर निकल कर आई और कहा जा रहा है कि यही इस तरह के हालात है। एक तरफ वो वहां बैठकर कह रहे हैं कि सीज फायर होने जा रहा है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, यहां पर लगातार गजा में हमले हो रहे हैं। इसको लेकर भी लोगों में नाराजगी है। और जाते जाते एक खबर देखिए, बहुत महत्वपूर्ण खबर इसलिए है दोस्तों कि सोचिए इनकी मानसिकता, अमेरिका की मानसिकता क्या है। एक सीरिया जहां पर बशर अल असद की सरकार थी, ना आतंकवादी थे, ना कुछ लेना देना, डिफरेंसेस थे, ईरान और रूस सपोर्टर थे, इसलिए उनको दिक्कत हो रही थी। अचानक से एक आतंकी संगठन, मैं नहीं कह रहा हूं, अमेरिका कहता था HTS आतंकी संगठन, अल जुलानी आतंकवादी, उन पर इनाम तक था, तख्ता पलट किया जाता है। चूंकि वो अमेरिका समर्थित होते हैं तो बाद में अमेरिका जिसको आतंकवादी कहता था अब उनके साथ गलबैयां और लुल्लुन चुपक चल रही है। अब क्या है कि सीरिया में कहा गया है कि नेतन्याहू ने रिक्वेस्ट की कि सीरिया पर जो प्रतिबंध लगा रखे हैं वो हटा दीजिए। और ये लिखा हुआ है, ऑल एट द रिक्वेस्ट ऑफ ऑल लॉट ऑफ कंट्रीज इंक्लूडिंग बीबी का मतलब नेतन्याहू, हमने सारे सीरिया के ऊपर से प्रतिबंध हटा लिए। सोचिए कितना दोगलापन है अमेरिका के। कहता है कि आतंकवादी तो इसके पिछलगू के देश कहते हैं आतंकवादी, ये कहता नहीं तो नहीं। अब आप सोचिए कि इसकी मानसिकता क्या है। नमस्कार।